मीठी बोली और रोचक भाषा सभी को आकर्षक लगती है, और उसमें मुहावरे का प्रयोग हो तो क्या कहने। तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। तो हम आज पढ़ेंगे पाठ 25 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो हम पढ़ेंगे मुहावरे। भाषा को रोचक और प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ जो होता है यानी विशेष अर्थ में अपनी बात को व्यक्त करना। यहाँ पर 2 दृश्य दिए गए हैं, जिसमें यहाँ भैया क्या हो रहा है? ये लड़की बोल रही है, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? माँ, गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आप भी इस तरह की बातें कहते हैं? अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना देती हूँ। तो यहाँ जो अर्थ दिया गया है उस आधार पर मुंह फुलाने से नहीं है, बल्कि रूठ जाने से है। मुंह में पानी आने का मतलब है जी ललचाना, मतलब लालच करना कि क्या ये भी मुझे खाने मिल सकते हैं। तो इस तरह से मुहावरों की परिभाषा है कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ का संकेत करते हैं। तो हम इसको करेंगे रेखांकित। हमें यह याद करनी है। तो यहाँ मुहावरे, उनका अर्थ और हम वाक्य पढ़ेंगे। अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना यानी बुद्धि का नष्ट होना। वाक्य प्रयोग है, किसान की अक्ल मारी गई थी जो आधे दामों पर गन्ना बेच दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी तारीफ स्वयं करना, मतलब अपने गुणों के बारे में खुद ही बखान करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ? कुछ करके दिखाओ तो जाने। तीसरा है आंखों का तारा। आप सभी अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं, यानी अति प्रिय। वाक्य प्रयोग, सभी बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। अगला है आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र। राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है, यानी ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। 5वां है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग है, राजीव जब से नौकरी करने लगा है वह तो ईद का चांद हो गया है। उंगली पर नचाना, वश में करना। मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है, यानी उनका कहना मानता है, उनके ही वश में रहता है। 7वां है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। वाक्य है, नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। अगला है गांठ बांध लेना, याद रखना। हमें शिक्षा योग्य बातों को गांठ बांध लेना चाहिए, यानी बड़े जो विद्वान होते जो बात कहते हैं वह हमें बात गांठ बांध लेनी चाहिए। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है, जब मोहन की माँ ने सुना कि मोहन कक्षा में प्रथम आया है तो उसका चेहरा खिल गया। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के छक्के छुड़ा दिए। जी छोटा करना, निराश होना। वाक्य प्रयोग, असफल होने पर हमें जी छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि सफलता के लिए और कड़ा परिश्रम करना चाहिए। अगला है टका सा जवाब देना, साफ मना करना। मैं राहुल से कहानी की किताब मांग रही थी या मैंने राहुल से किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना,
यानी आश्चर्यचकित हो जाना। दौड़ में सबसे पीछे रहने वाली निशा दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांत खट्टे करना, हरा देना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हमें किसी बात को नमक मिर्च लगाकर नहीं बताना चाहिए। नाक रगड़ना, माफी मांगना। राघव को अपनी गलती पर बड़ा दुख है। वह अध्यापक के सामने नाक रगड़ रहा है, यानी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांग रहा है। पानी पानी होना, लज्जित होना। रमन की चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। मुंह में पानी आना, ललचाना। गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अगला है लट्टू होना, मोहित होना। शिवानी हंसने और नाचने वाली गुड़िया देखकर उस पर लट्टू हो गई, यानी वह खरीदना चाहती थी और उसकी तरफ आकर्षित हो गई। लोहे के चने चबाना, संघर्ष करना। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोहे के चने चबाए। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। हमारे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक लाठी से हाँकते हैं। अगला है सिर आंखों पर बैठाना, खूब मान देना। वाक्य है, राजेश्वरी घर में आए मेहमानों को सिर आंखों पर बैठाती, यानी खूब मान देकर स्वागत करती है। हाथ पाँव मारना, खूब प्रयत्न करना। अध्यापिका की नौकरी के लिए निरुपमा बहुत हाथ पाँव मार रही है। हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए तैयार होना। भूकंप आने से कितने लोग तबाह हो गए। हमें उन पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में कोरोना पीड़ितों के लिए हम उनके लिए सहायता करते हैं तो वह भी हाथ बढ़ाना ही हुआ। हवाई किले बनाना, यानी काल्पनिक योजनाएं बनाना। सिर्फ कल्पना में ही होता है, हकीकत में नहीं। हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात कही गई है, विशेष रूप से कि जब मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं तब उसमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। ये वह फूला न समाया, और यदि स्त्रीलिंग में कहा तो वह फूली न समाई लिखा जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरे के स्थान पर उसके अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जब आपको वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पे अपना नुकसान करना है। तो यहाँ हमें इसका प्रयोग नहीं करना, वाक्य में हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान देंगे और ध्यान से यह पढ़ेंगे और याद करेंगे और पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखेंगे।